परमेश्वर के नाम से आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से तालियां परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो ही सारे आदर। आप सभी लोग बैठ जाएं। और आदर और महिमा के योग्य, सारी प्रशंसा के योग्य वो हमारा सृजनहार अति उत्तम परमेश्वर है। सर्व ज्ञान रखने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसके मुंह के शब्दों से परमेश्वर ने सूरज, आसमान और सारी पृथ्वी को बना दिया, है ना। वो कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है, ऐसा कह के एक दूसरे को बोले, मेरा परमेश्वर महान है। मेरा परमेश्वर मेरी मुसीबत से बड़ा है, ये बोले। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन को खजूर का इतवार यानी कि पाम संडे कहकर मनाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो समय है जब परमेश्वर यीशु मसीह यरूशलेम में उसकी एंट्री हो रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इसके वाक्य को परमेश्वर के वचन के बीच में से पढ़ेंगे। मत्ती 21 का 1 से हम वचन पढ़ेंगे। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो कि यीशु मसीह, जो कि एक भविष्यवक्ता के द्वारा, एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक चंगाई देने वाले के रूप में, एक टीचर के रूप में, और ऐसी बहुत सारी जिसको हम 5-fold मिनिस्ट्री कहते हैं, वो एक ही व्यक्ति ये सारे कार्यों को अकेला करने वाला परमेश्वर था। सोचिए कि वहीं पे खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि उस जगह पर जाओ और वहां पे तुम्हें एक गदही मिलेगी, और जब गदही मिलेगी तो उसको खोल लेना, उसके साथ एक बच्चा बंधा होगा। सारी बात क्लियर अपने चेलों को बोल के भेजी। हालेलुया। कि वहां पे एक गदही मिलेगी, उसके साथ एक बच्चा बंधा होगा, उसको खोलना, और जब तुम्हें उसको खोलने के समय पे कोई बोले इसको क्यों खोल रहे हो, तो कहना प्रभु को उसका प्रयोजन है। बोलिए, प्रभु को उसका प्रयोजन है। कहते कि उसके बाद वो तुरंत उसको जाने देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दूसरे जैसे 4 गॉस्पेल्स हैं उसमें ये पढ़ते तो उसमें ये भी लिखा हुआ कि उस गदही पर कोई भी पहले सवार नहीं हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। उस गदही पर कोई भी पहले सवार नहीं हुआ था, और प्रभु ने उस गदही को इस्तेमाल करने का, गधे को इस्तेमाल करने का सोचा। हालेलुया। हालांकि अक्सर इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ये रिवाइव करवाना चाहता हूं, यानी कि दोबारा उस चीज को दोहराना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2धारी तलवार है, और परमेश्वर जब किसी को इस्तेमाल करना चाहता, हालेलुया, जब इस्तेमाल करना चाहता तो कौन सी विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं परमेश्वर चाहता। हालेलुया, हालेलुया। अब गधे के बच्चे को, है ना, बहुत बड़े बड़े राजा महात्मा हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को अगर सोने का हाथी भी के ऊपर बैठा दिया जाए तो वो कम है। हालेलुया। वो इतना महान परमेश्वर है ना। लोग राजा किस पे सवार होते थे?
कोई घोड़ों पे सवार हो रहा है, कोई घोड़ों पे सवार हो रहा है, कोई हाथी पे सवार हो रहा है। ऐसे बड़े बड़े ताकतवर जानवरों का इस्तेमाल करके अपनी महिमा और प्रशंसा को बढ़ाते थे। हालेलुया। लेकिन जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसने किसको चुना? एक गधे के बच्चे को, हाँ, एक गधे को चुन लिया, एक गधे को चुन लिया ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम कुछ बातें आपसे पूछेंगे और आप कृपया करके अपने सारे मुंह का नाक से जवाब देने की कोशिश करेंगे। गधे की विशेषता, कोई सोच सकता है कि गधा भी विशेष हो सकता है? हालेलुया। गधे को कोई भी विशेष नहीं बोलता। कई लोगों को जो बच्चे उनके होते हैं उनको कहते हैं कि तू तो गधा है, क्योंकि उसको पता था कि ये कुछ नहीं करेगा, हाँ, ऐसा करके उसको बोल दिया जाता। लेकिन क्या कुछ विशेषताएं भी हैं गधे में? कौन कहता विशेषताएं हैं? हाँ, है विशेषताएं? तो एक एक करके जिसको जिसको जो विशेषता पता है उसकी कृपया करके मुझे बताएं। हालेलुया। गधा में इसके पहाड़ों में इतनी ओजन ज्यादा लेके चलता है। गधा पहाड़ों पे भारी सामान लेकर चढ़ जाता है। क्या बात है, महिमा है। मैंने तो क्या बढ़िया बात बताई है। गधा पहाड़ों पर चढ़ जाता है। गधा को तो क्वांटल 2-2 क्वांटल सरिया सकता है। हाँ, 2-2 3-3 क्वांटल सरिया उठाता है पहाड़ों में। हाँ, अब वही ना, भारी सामान जैसे कि सरिया, सीमेंट सब कुछ उठा लेता है। जहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती वहाँ गधा पूछ देता है। हाँ, ये पॉइंट मैं एक और लेना चाहूंगा जिसमें लिखा है कि जहाँ गाड़ी नहीं जाती वहाँ गधा जाता है। क्या बात है। जहाँ गाड़ी नहीं जाती वहाँ, ठीक है, समझ लेना। और बताएं। लात भी बहुत जोर का मारता है। हैं? लात भी बहुत जोर का मारता है। लात मारता है। जब तक गधे को ना भारी नहीं, नेपाली में आता है, हिंदी में नहीं आ रहा है। नेपाली में बोलते जबसम्म गधालाई भारी पुग्दैन तबसम्म कराइ लाग्छ। मतलब ना जब तक उसको बोझ, जितना बोझ डालेंगे ना उतना मजा बनता रहो। हाँ, ये बोलना चाह रहे हो। जितना बोझ डालेंगे, जितना बोझ डालेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। होगा तो चिल्लाता है, ऐसे जाएगा। वो चिल्लाता है। जितना बोझ डालो उतना ही अच्छा समझता है वो। हाँ, जब रोना जाता है वो डाला होता है। और दुख भी कितना उठाता है, कहीं खड्डों में गिर जाता है तो कितना दुख उठाता है गधा, देखो बहुत ज्यादा दुख उठाता है। दुख उठाते हुए हमारी सहायता करता है, बेटा बजरी उठाता है, सीमेंट हाँ, वो तो हो गया ना, सारा सरिया सीमेंट देता बजरी। खाने का चीज पहुंचाता है, जहाँ पहुंच नहीं पाते वहाँ खाने भी पहुंचाता है वो। हाँ, ये तो देख लिया ना, जहाँ गाड़ी नहीं पहुंच सकती वहाँ वो पहुंचता है। और लात मारता है जो होते, जितना बोझ डालो उतना अच्छा। और बताएं। बहुत सारे गुण हैं गधों में। हाँ, बहुत सारे गुण हैं गधों में, तो बता ही नहीं सकते। अब तो बढ़िया बात जी हो। आपसे उसका हाइट भी होता है, वो छोटा सा भी होता है ऐसे ना, उसके छोटे से भी वो जैसे ज्यादा बहुत काम करता है बड़ा वाला। उसको क्या से इतना छोटा साइज होने के बावजूद भी इतना लोड लेता है। छोटा होने के बावजूद भी बड़ा काम करता है। बड़ा काम करता है। वो नहीं है। और कुछ? वो आज्ञाकारी होता है, वो अपना नहीं अपने काम से नीचे करके रखते हैं, है ना। हम्बल होता है, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी और आत्मा है हम्बल, हलीम, नम्र होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
ये बातें हमने किस लिए सीखी पता है आपको? कि परमेश्वर जब इस्तेमाल करना चाहता है तो ऐसे जानवर को इस्तेमाल करा है जिसमें ये विशेषताएं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बस ये भी गधा को ना वो नहीं समझते वैसे। हाँ? गधा को ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं सोचते ना कि किसी इंसान को तुलना करना तो गधा है ऐसे होते हैं। हाँ। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना उसकी, नो इम्पोर्टेंस। तर मासु हुन्छ है कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। हाँ जी, ये गधे की इज्जत नहीं है बता दो। नो इम्पोर्टेंस, नो रिस्पेक्ट, ठीक है? कोई इज्जत नहीं, इंसान को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हो जाएगा काट देगा लेकिन काम करता है, रख खड़ा होकर नहीं ट्रेन जाएगा रोकेगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब सामान नहीं उठाएगा तो मारेंगे। गधा जब टांग मारता कब मारता पता आपको? हैं? कब मारता टांग? गुस्सा होता जब उसको गुस्सा आएगा उसका टाइम टेबल पक्का है, सुबह 4 बजे से लेके 1 बजे तक चलेंगे। जब तुम जबरदस्ती करोगे तभी वो मारेगा, ऐसे नहीं मारेगा। ओके। और एक चीज है इसमें कि कितना भी इंसान हो या कोई जानवर हो, ट्रेन की पटरी पे देख लेना कभी भी, मतलब कुछ भी पड़ेगा उड़ा काट देगा ट्रेन। लेकिन गधा होगा तो उसको रोकना, उसको नहीं मारेगा। ट्रेन रुकना। ट्रेन रुक जाती है गधे से? क्या बात है, तो बढ़िया बात है कि ट्रेन रोक देता है गधा। जिस पे यीशु मसीह सवार हो गधा पे ट्रेन क्या चीज है? जिस पे यीशु मसीह सवार हो ट्रेन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी विशेषताएं आपने बताई, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक विशेषता को, ठीक है, अब हम टर्न करते हैं कि जब हम प्रभु के सेवक या सेविका बनना चाहते, प्रभु के लिए कुछ भी कार्य करना चाहते, अब ये सोचिए कि ये गधे के लिए नहीं लिखा, ये प्रभु के सेवक के लिए लिख दिया, जिस पर प्रभु जब तक सवार नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु सवार हो गया तो वो आदर और महिमा के योग्य बन गया, है ना? कई लोग क्या सोचते कि मेरी प्रशंसा हो रही इसलिए हो रही कि शायद मैं बड़ा महान हूं। ये नहीं पता कि मेरे ऊपर प्रभु सवार है, इसलिए मेरी प्रशंसा हो रही। जब हम आगे जाके देखते तो उसके सामने वो बिछाए जाते, कपड़े बिछाए जाते, लोग अपने कपड़े उतार के उसके सामने बिछा देते। अब गधा अपनी महिमा सोचे कि मेरी बड़ी महिमा हो रही है ना। कई प्रचारक ऐसे हो गए हमारे, परमेश्वर माफ करे, जो महिमा हो रही वजह कौन है? क्योंकि प्रभु उसके ऊपर सवार है। हालेलुया। और वो क्या सोच रहे कि शायद मेरी महिमा हो रही, वो क्या सोच रहे? शायद मेरी महिमा हो रही। हर एक साइन, वंडर और महिमा के योग्य वो परमेश्वर है। कौन है? वो परमेश्वर सृजनहार है। जब तक वो हमारे ऊपर सवार नहीं, जब तक वो हमारे ऊपर सवार नहीं, तो आपका यहाँ पे बैठना और मेरा यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। मैं नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझ पर सवार, इसलिए मैं परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने के योग्य हो जाता। हालेलुया। ऐसी बीमारियां जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए योग्य हो जाता। क्या वजह है? परमेश्वर मुझ पर सवार है। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद है एक किश्ती जिस पे पतरस और यूहन्ना सवार होकर मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन जब यीशु सवार हो गया तो क्या हो गया? इतनी सारा भंडार मिल गया कि तट पे से और लोगों को बुला रहे हैं। हमारे को संभालना मुश्किल हो रहा है, हमारे को संभालना मुश्किल हो रहा है, आप लोग भी आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गधे की एक और विशेषता आपको पता है? जब यीशु उस पे सवार थे ना,
लोग होसन्ना होसन्ना के नारे मार रहे थे और वो चुपचाप चलता जा रहा है, ये ऐसे करके, है ना। ये क्या लगाया जाता है उसकी दोनों साइडों में, है ना। लेकिन जब हमारे लिए प्रशंसाएं की जाती, हम मोड़ा देख लो मेरी प्रशंसा हो रही है ना, ऐसे हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। वजह नहीं पता कि वजह तो परमेश्वर यीशु है, वजह तो वो है जो हम पर सवार है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी लाठी की कोई कीमत नहीं, लेकिन वो लाठी जब परमेश्वर के नाम से पकड़ी जाती है तो वो मूसा की लाठी हो जाती है, वो समुद्र को दो भागों में बांट देती है ना। लाठी हम भी पकड़ते हैं, हम भी पकड़ते हैं लाठी, क्या होता उससे? कुछ भी नहीं होता। कभी कुत्ते को मार देते, कभी किसी और को मार देते हैं ना, कभी और वो भी हमारे ऊपर अटैक करने की सोचता। लेकिन वो लाठी जब वो परमेश्वर के नाम से पकड़ी जाती तो क्या हो जाता? समुद्र दो भागों में बढ़ जाता। मेरे प्रियो, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या है कि क्या नहीं है। मेरे प्रियो, जो कुछ है जब परमेश्वर उसमें सवार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, वो महिमा के योग्य बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. अगर हम पर यीशु सवार नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी मर्तबा एक समय होता कि यीशु जब सवार होता तो बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्य को करते और उसके बाद अपनी प्रशंसा ढूंढने लग जाते और तब गिर जाते। पतरस की आंखें जब पानी पे चलना चाहता था, यीशु को पानी पे चलता देखकर कहता मैं भी चलूंगा, और जब ऐसा सोचा तो परमेश्वर कहते आजा, तेरी इच्छा है तो तू आ। और जब आया तो चल भी पाया, लेकिन जब उसकी आंखें परमेश्वर से हटी तो दुर्घटना घटी। हालेलुया। क्या हो गया? वो डूबने लग गया, कहता प्रभु मुझे बचा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर आंखें लगाना, परमेश्वर हमारी किश्ती में सवार होना, हमारे ऊपर सवार होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम परमेश्वर की सेवा को कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर हमारे ऊपर सवार होना जरूरी है। बोलिए, परमेश्वर की सेवा के लिए हमारे ऊपर सवार होना है है ना। जो लोग चाहते कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम परमेश्वर के नाम से करें, क्या होना चाहिए? योग्यता क्या है? परमेश्वर हम पर सवार होना चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर किस पे सवार होता? आइए देखें। नो इंपॉर्टेंस, मेरी कोई योग्यता नहीं। हालेलुया। अपने आप को कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझता, लेकिन किसको इंपॉर्टेंट समझता? वो जो मुझे बुलाने वाला है, वो जो मुझे बुलाने वाला है, हाँ? वो जो मुझे बुलाने वाला है वो बड़ा है, उसके कारण मैं खड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रिस्पेक्ट, है ना। कई लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर का दास मुझे आदर नहीं दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में जरूर लिखा हुआ कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। ये कलीसिया के लिए है कि कलीसिया ने ऐसा करना है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हम नहीं कहते कि मुझे आदर नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे आदर नहीं मिला। क्यों? क्यों? हालेलुया। Hallelujah. क्यों नहीं कहते? क्योंकि सारी आदर और महिमा के योग्य कौन? जोर से बोले, जोर से बोल दीजिए प्लीज। परमेश्वर के चिंता लो। जोर से बोले, सारी आदर और महिमा के योग्य कौन है? परमेश्वर। शुक्रिया आपका, मुझे लग रहा है कि आप जीवित हो गए। हालेलुया। महिमा के योग्य मैं नहीं, प्रशंसा के योग्य मैं नहीं, आदर और सम्मान के योग्य मैं उसकी वजह से हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो डालियां बिछाई जा रही थी, कपड़े बिछाए जा रहे थे, अगर गधा अकेला आता, होता ऐसा? गधा अकेला आ जाता, अगर ऐसा हो पाता? नहीं हो पाता, है ना। क्योंकि यीशु उसके ऊपर सवार था, इस वजह से क्या था? वो डालियां भी बिछाई जा रही थी और
कपड़े भी बिछाए जा रहे थे और लोग क्या कह रहे थे, सिय्योन की बेटी से कहो देखो तेरा राजा पास आता है। हालेलुया। और लोग जोर जोर से कह रहे हैं होसन्ना होसन्ना होसन्ना। हालेलुया। गधा पहाड़ों पर चढ़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का सेवक वो ऊंचाई जहां पे एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं चढ़ सकता। मेरे प्रियो, जानने की आवश्यकता कि अगर आप परमेश्वर के सेवक की सेविका हैं और कुछ करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, तो आपको वो कार्य, वो कठिन परिस्थिति में से होकर कैसे आप गुजरते हैं, वहां पे आप जानने जाएंगे। वो पहाड़ों पर चढ़ जाता, जहां पर चढ़ना मुश्किल वहां पे चढ़ जाता है ना। और तब जब चढ़ रहा होता तो कहते कि कई भाई उसके ऊपर सरिया और भारी बोझ डाल दिया जाता। क्या फिर वो सेवक डर जाएगा? क्या पहाड़ों पर चढ़ना छोड़ देगा? मेरे प्रियो, पहाड़ों पर चढ़ना यानी कि वो मुसीबतें, वो परेशानियां जिनका सामना करना एक नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कठिन परिस्थिति में जब चढ़ रहा होता तो दुष्ट बहुत सारी परिस्थितियों को दिखाता, बहुत सारी मुसीबतों को दिखाता, ऐसी ऐसी जगह जहां पर आप लुढ़क के वापस हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहोवा परमेश्वर आप पर सवार है तो क्या होगा? आप चढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आप चढ़ते जाएंगे, जितना मर्जी बोझ डाल दिया जाए। हालेलुया, है ना। एक ऑफिसर के साथ में बैठा हुआ था। वो ऑफिसर कहता कि मुझे और कुछ अथॉरिटीज और ज्यादा बोझ मुझ पे डाल दिया है। अब दूसरा व्यक्ति क्या कहता? जवाब पता क्या रहता? बोझ इसलिए डाला है क्योंकि हम जानते कि आप उसको भी हैंडल कर लोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नियम, जो थोड़े में वफादार, उसको परमेश्वर और बहुत सारी चीजों का हाकिम बना देता, अथॉरिटी दे देता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत सी मर्तबा मैं आप लोगों को कई बार आप सोचते नहीं कि पता नहीं पास्टर जी ने ऐसा क्यों बोला होगा, छोटा छोटा कुछ काम करने देने के लिए कोशिश करता और फिर उसमें आप वफादार नहीं रहते। मैं फिर परमेश्वर से धन्यवाद करता और फिर कभी ना कभी फिर कोशिश करता कि वो काम आपको दूं। ऐसा बार बार करता रहता ताकि जिस दिन आप उस चीज में परिपक्व हो जाएंगे तब परमेश्वर आपको और असाइनमेंट देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बाइबल्स का आपको देना, किसी के साथ सुसमाचार करना, बाइबल को पढ़ना, ये सारी चीजें कोई ना कोई वजह है ऐसी। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ना कोई इसकी वजह है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, है ना। अगली चीज देखें हम, ट्रेन रोक देता। किसी ने बताया ट्रेन रोक देता। आपको पता है हमारा परमेश्वर जब आंधी तूफान आ रहा था उसने कहा थम जा, और वो थम गए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर के सेवक और सेविकाएं हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बड़ा आंधी तूफान आया होता, बारिश आ रही होती, तो परमेश्वर के दास दासियां प्रार्थना करते तो क्या हो जाता? वो थम जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ताकत है परमेश्वर को हमारे ऊपर सवार होने की ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ट्रेन बहुत बड़ी चीज है, उसके सामने हम छोटे से हैं ना। इतनी बड़ी ट्रेन के सामने गधा कुछ भी नहीं होता। और भाई ने बताया कि बाकी जो चीजें हैं ना उसको तो मारते हुए चल जाती है, लेकिन गधा खड़ा तो रुक जाती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। गधा खड़ा तो ट्रेन रुकेगी, और अगर और कोई चीज है तो उसको तो मारते हुए भी आगे बढ़ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक जगह पर परमेश्वर अपना कहर बरसाने वाला था जिसके सामने अब्राहम परमेश्वर के सामने नेगोशिएशन कर रहा था। अगर वहां पे 10 लोग धर्मी होंगे, पहले स्टार्ट करा था 40 से ऊपर से, है ना,
और आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वो 10 की गिनती पे आ गया था। परमेश्वर कहता कि अगर इतने ही लोग वहां पे धर्मी होंगे तो मैं उस जगह को नष्ट नहीं करूंगा। ये ताकत है आपकी धर्मी होने की। लोग सोचते कि आप शायद ऐसे वैसे ही हैं, लोग सोचते कि आप ऐसे वैसे ही हैं। मेरे प्रियो, एक समय पे मेरी कंपनी जहां पे मैं काम करता था बहुत ज्यादा परेशान मुझे करने लगी है ना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार हम लोग भी अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। बच्चे को कृपया करके बिठा लें, डिस्टर्बेंस थोड़ी कम करें। और वहां पे क्या होता, वो कंपनी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना। मैंने एक परमेश्वर के दास से बातचीत करी, मैं क्या, मुझे लगता है मेरा रेजिग्नेशन देने का समय आ गया है। कहता अभी नहीं। मैं क्या, मेरा इस्तीफा देने का शायद समय आ गया है। कहता नहीं अभी नहीं। मैं क्या, क्यों? कहता वो लोग सोच रहे हैं कि वो तुझे सैलरी दे रहे हैं। मैं क्या फिर? कहता वो नहीं जानते कि तेरी वजह से उनका बिजनेस चल रहा है। तू हट जाएगा, परमेश्वर अपना हाथ वहां से हटा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ताकत है एक धर्मी जन की, ये परमेश्वर के लोगों की ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। एक धर्मी जन की प्रार्थना के साथ बहुत कुछ हो सकता। बोलिए, हो सकता है ना। तो फिर बहुत सारी गवाहियां है ना। मैं छोटी सी बात बता रहा कि जैसे वो व्यक्ति के बारे में, जिनके बारे में बता रहा कि मुझे हॉस्पिटल में जो मिला ना, और मैंने फॉलो अप किया, मैंने एकदम से उसके लिए प्रार्थना करी और एकदम से आधे घंटे में परमेश्वर ने न्यूज वापस दी। मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर परिस्थिति को बदलेगा। और आप परिस्थिति की वजह से प्रार्थना करना ना छोड़ दें। दुष्ट यही चाहता, परिस्थिति को देखकर आप प्रार्थना करनी छोड़ दें। क्या करना छोड़ दें रमेश जी? प्रार्थना करना छोड़ दें। कब? जब हम परिस्थिति को देखें। जब हम परिस्थिति को देखें तो हम प्रार्थना करना छोड़ दें। जब हम पहाड़ को देखें तो हम प्रार्थना करना छोड़ दें, उसके ऊपर चढ़ना छोड़ दें। ऐसा दुष्ट चाहता हमें, हमारी परिस्थितियों को, हमारी मुसीबतों को वो इतना बड़ा बनाकर हमारे सामने लेकर आता है ना। बात का बतंगड़ बनाना किसने सुना है? कई बार बात कुछ भी नहीं होती है ना, हम इतना बड़ा बवाल उसका खड़ा कर देते हैं, क्योंकि दुष्ट ने हमें उस बात को इतना बड़ा, उसने मुझे क्यों कह दिया ऐसा? क्या है आप? ये आपको नहीं कह सकता। छोटी सी चीज को हम जितना मर्जी बड़ा कर लें। मेरे प्रिय, दुष्ट की कोशिश है कि आप अपनी मुसीबत को उसके लेंस के द्वारा देखें। एक लेंस पता है क्या करता है? एक छोटी चीज होती है ना, उसके द्वारा देखते हैं तो क्या होता है? वो बहुत बड़ी दिखती है। हालेलुया, है ना। एक लेंस के द्वारा जब हम उस चीज को देखते हैं तो बहुत बड़ी दिखती है। उस लेंस को ऐसे उल्टा कर देना तो जो बड़ी चीज है ना वो छोटी दिखेगी। हालेलुया। आप आज अपनी मुसीबत, परेशानी को दुष्ट के लेंस से देख रहे हैं कि परमेश्वर के लेंस से देख रहे हैं? ये जानने की आवश्यकता है। हमारी जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, परेशानी है, मुसीबत है, उसको हम परमेश्वर के लेंस से देख रहे हैं कि दुष्ट के लेंस से देख रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर के लेंस से देखें। जिसने कहा कि अगर तू विश्वास रखे तो उस पहाड़ को कह देगा कि इसी अपनी जगह से हट जाए तो ये हट जाएगा। वो परमेश्वर, उसकी बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर तू विश्वास रखे, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जहां गाड़ी नहीं जाती वहां पर कहते गधा चले जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सेवक वहां जाते जहां पे कोई भी नहीं जाना चाहता। हालेलुया। आपको याद है मदर टेरेसा? मदर टेरेसा का किसको पता है? पता है? हाँ? दुखियों के पास, बीमारियों के पास, कोड़ियों के पास, जिनको कोई छूना नहीं चाहता,
उनके wounds, उनके जख्मों को। मेरे प्रियो, ऐसा भाव जब दिल से नहीं निकलेगा ना, भी हम पूरी तरह से के लिए तैयार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें बस्तियों में जाकर सेवा करने से अगर उनकी गंदी स्मेलें आ रही है ना अभी तक और सेवा नहीं कर पा रहे, मेरे प्रियो तैयार करोगे अपने। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जिस मर्जी जगह पर आप रहे हो, लेकिन जब परमेश्वर सेवकाई दे, जहां पे दे, बड़े ही शुक्रगुजार होकर उसको करें, क्योंकि जो थोड़े में वफादार है उसको परमेश्वर और बड़े अधिकारों का नेता बनाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां पे कोई और चीज नहीं जाती वहां पे जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पे सुसमाचार नहीं पहुंचा ना। बहुत से ऐसे हैं जहां पे वही 10 विश्वासी, वही 10 पादरी हर जगह इकट्ठे हुए होते हैं, लेकिन कोई कहता कि मैं अनरीच जगह पर, जहां पे कोई भी नहीं गया, परमेश्वर मुझे तू वहां भेज। हर एक कोई, मेरा भाई कहता हर एक किसी को चंडीगढ़ का दर्शन क्यों मिल जाता, क्योंकि चंडीगढ़ में सारी सुविधाएं हैं। अब मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, वो परमेश्वर जानता है। वहां कोई क्यों नहीं जाता जहां पे सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं, वहां पे परमेश्वर चाहता कि कोई जाए। कौन है वो जो जाएगा? कौन है वो जो जाएगा जब पे वहां पे परमेश्वर का कार्य करेगा, है ना। कई बार परमेश्वर हमें भेजना चाहता, हम कहते नहीं, हमने वहां नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे आने का बोला, अगर मैं कह देता मैंने यहाँ नहीं जाना, मैं तो बहुत अच्छी जगह पे, मैं तो चंडीगढ़ में, मैं तो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने नहीं जाना वहाँ पे कैसे लोग होंगे, वो मेरी भाषा कैसे समझेंगे, वो तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। ऐसे अगर मैं बहाने बनाता तो क्या होता? परमेश्वर कहता कि नहीं, तू अभी मेरी सेवकाई के लिए तैयार नहीं, तैयार कर अपने। परमेश्वर मुझे ये कहता है वाकई। हालेलुया। क्योंकि आप सीरियस हो चाहे ना हो, परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं खड़ा कर देगा जो तैयार नहीं। जब आप तैयारी हो जाएगी ना आपकी अपने आप से आपको कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है। जिस दिन मैं फास्टिंग प्रेयर और बहुत ज्यादा प्रार्थना में बैठ जाता, कहीं ना कहीं से कॉल्स आनी शुरू होंगी कि परमेश्वर चाहता है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर उनके बीच में गवाही को पैदा करता। बिना तैयारी के युद्ध के मैदान में परमेश्वर नहीं भेजना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। हमारी तैयारी क्या पूरी है कि नहीं, जानने की आवश्यकता है ना। पिछली बार हमने सीखा था कि जिस चीज को हम बढ़ावा देंगे, समय देंगे, वही ताकतवर होती जाएगी। बहुत ज्यादा खाने को समय देंगे, हम बहुत ज्यादा बलवान, मोटे, ताजे हो जाएंगे। आत्मिक बातों को त्याग समय देंगे तो क्या होगा? आत्मिक रीति से बलवान होते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मुझ पर परमेश्वर यीशु मसीह सवार है कि नहीं? हालेलुया। रीचिंग द अनरीच्ड, जहां पे कोई नहीं पहुंचता वहां पे पहुंचने की कोशिश। परमेश्वर तू मुझे वहां भेज, परमेश्वर तू मुझे वहां भेज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना जिस दास को परमेश्वर ने यहाँ का दर्शन दिया था, आप कभी काफी लोग उनको मिल चुके हैं, कहते हैं कि जब पहली बार मैंने सेवकाई शुरू करी, 30 दिन तक कहता मैं उपवास प्रार्थना में बैठ गया। केवल मेरे साथ एक पानी का गिलास होता था, ना बीवी ना बच्चे, मैं रोज उस कमरे में जाकर प्रार्थना करता रहता था। परमेश्वर ने फिर मुझे असाइनमेंट देना शुरू करा, यहाँ पे जा, यहाँ पे जा। कहता एक बार डायरेक्ट दिखा दिया, ऐसा बिहार लिखा हुआ, कहता वहां पे जा। जब बिहार पे क्या कहता, ना सोने को बेड, ना अच्छी छत, कुछ भी ऐसा नहीं। मेरे बाल बच्चों को मैं कैसे देखूंगा, जबकि मेरे घर में सब कुछ था।
लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने भेजा था, मैंने वफादारी के साथ उसको निभाया। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वो लोग जो कि ऐसा कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन से ऊपर, अपने परिवार के जीवन से ऊपर, है ना, हम मिलकर परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब लात मारता है कई बारी जोर से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लात मारता है कई बारी जोर से। लात किसी और को ना मारना, केवल दुष्ट को मारना। हालेलुया, हालेलुया। आपका गुस्सा केवल परमेश्वर वाला गुस्सा हो जाए, यानी कि जहां पे आपकी अंदर से वो बात तब निकले कि जब परमेश्वर का काम उस रीति से नहीं हो रहा जैसे परमेश्वर चाहता। इसी 21वें चैप्टर में जब परमेश्वर यीशु मसीह ये यरूशलेम से गधे के ऊपर सवार होकर जब वहां पे पहुंच गया था, तो एक जगह पे पहुंचा, वो परमेश्वर का मंदिर कहलाया जाता था। क्या कहलाया जाता था? परमेश्वर का मंदिर कहलाया जाता था। लेकिन वहां पे लोगों ने व्यापार शुरू कर दिया था और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उनके टेबल पलट दिए, उनके कबूतरों को उड़ा दिया और एक बैंक बनाकर उन सारे लोगों को जो व्यापार करने से वहां से खदेड़ने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कार्य का वो चीज उसको अंदर से सताई जा रही थी। तुमने, और क्या बोला कि तूने, आगे जाके देखना वहां पे लिखा हुआ कि तूने मेरे भवन को डाकुओं की गो बना दिया। ये भवन परमेश्वर के लिए था, तूने इसको व्यापार का स्थान बना दिया। मेरे प्रियो, बहुत सी जगह पर ऐसे भवन जो कि व्यापार का स्थान बन चुके, बहुत ही दर्दनाक बात है। हालेलुया, ऐसा ना हो इसके लिए हमने प्रार्थना करते रहना। हमारा प्रार्थना करना इन चीजों के लिए हो जाए। गुस्सा, परमेश्वर का कार्य मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रही, इसके लिए हमारा वो अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितना बोझ डालो उतना ही अच्छा चलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसे हैं परमेश्वर के जो थोड़ा सा परमेश्वर का काम, एक आधे बंदे को जब प्रार्थना करके या वचन सुना के आते, कहते इतना काफी नहीं है। हालेलुया, बोले हालेलुया, इतना काफी नहीं है। परमेश्वर लोग 10 लोग दे देता हुआ, वो कहते इतना काफी नहीं। परमेश्वर और बढ़ा देता, कहते इतना काफी नहीं है, और बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, और बड़ा। आपको पता है कि परमेश्वर एक समुद्र है जिसकी शायद हम एक बूंद को शायद अभी ग्रहण कर पाए, और उस समुद्र को नापना, उसकी ऊंचाई और गहराई के बीच में डूबना और गोते मारना कुछ अलग ही बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। डू नॉट गेट सेटिस्फाइड विद लेस। हिंदी में कुछ कम चीजों को हासिल कर सेटिस्फाई ना हो जाए, संतुष्ट ना हो जाए। मुझे अन्य भाग, कई लोगों को तो अभी तक यही भूख प्यास नहीं लगी कि मुझे पवित्र आत्मा पाना है। कई लोग बपतिस्मा लेके सेटिस्फाई हो गए, संतुष्ट हो गए, मुझे कुछ और आगे करना ही नहीं है। मेरे प्रियो, थोड़ी चीजों में संतुष्ट मत हो जाइए। परमेश्वर से और आत्मिक चीजों को पाने की कोशिश करें। जो पवित्र आत्मा पा गए वो और परमेश्वर से मांगे और उसके गहरे भेदों को मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, तूने मुझे रामगढ़ गांव दिया, तो मुझे ट्राई सिटी दे। हालेलुया, मुझे और जगह दे, और द्वारों को खोल यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। डू नॉट गेट सेटिस्फाइड विद लेस। थोड़े से ही
संतुष्ट ना हो जाए। जब कहते हैं वो और डलता ना उसके ऊपर पहुंचा, तो कहते हैं और अच्छे से चलता, अब मजा आ रहा है, अब काम करने का मजा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई परमेश्वर के दास ऐसे हैं, है ना, एक आधी मीटिंग करते हो कहते कि नहीं अभी नहीं, खुश अभी पूरा तरह नहीं, और परमेश्वर, और परमेश्वर मेरा 1-2 दिन हफ्ते के बिजी, परमेश्वर तुझ में इतना काफी नहीं है, मुझे और दे, मुझे और दे। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। दुख उठाता है, हालेलुया, प्रभु के लिए दुख उठाना, धन्य है वो दुख जो दुख उठाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख उठाते, प्रभु मैं तो तेरे लिए निकला था, आप मेरे नाल की हो गए। क्या प्रभु केवल उसको हम, जब हमें अच्छी अच्छी चीजें हमें मिले तभी हम खुश होते हैं? अय्यूब, कौन जानता अय्यूब को? जानते? जब अय्यूब के जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें थी तो वो परमेश्वर का धन्यवाद देता था, और जब डोलते डालते घूमते घुमाते दुष्ट परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचा, वो कहता अय्यूब तूने देखा मेरा सेवक, परमेश्वर ने बोला उसको अय्यूब को देखा तूने मेरे सेवक को, कहता वो तेरी प्रशंसा केवल इसलिए करता क्योंकि तूने उसको सारी चीजें दी हुई है। कहता अच्छा, कहता ये सारी चीजों को हटा ले, वो तेरे को कोसने लग जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि जो तेरे हाथ में होता उसकी जान को मत छूना, तू कर ले कोई बात नहीं। और उसने जब ऐसे किया, और अय्यूब की हालत एक ही दिन में, उसके खेतों में आग, उसके बच्चे मर गए, पशु मर गए, बीवी छोड़ने को जा रही है, और सब कुछ खो दिया। बीवी क्या कहती, अब तो तू परमेश्वर को कोस और मर जा। अय्यूब का जवाब क्या था? मूर्ख स्त्री सी बातें करती है, जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ऐसे परिपक्व अपने परमेश्वर में अभी हो गए कि नहीं हुए? मुश्किल हो जाता है कई बार। जिसने दिया उसने लिया, परमेश्वर तेरा नाम मुबारक हो। और परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर ने पहले उसमें जो उस चैप्टर को जब पढ़ोगे ना, कहते कि वो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति था, हाँ? और फिर कहते कि परमेश्वर के नाम से जब इस ऐसा उसने सब कुछ सह लिया, परमेश्वर ने उसको दोगुनी आशीष दे दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, हर जगह पे आपके मुसीबत परेशानी में भी साथ है, आपकी अच्छाई में भी साथ है। जब आप परेशान हैं, व्याकुल हैं, तब भी परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि उसके वचन में लिखा, ना मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन लोग हैं जो कि परमेश्वर का दुख में भी धन्यवाद दे सकते हैं? हाँ, दे सकते, जो वाक्य में दे सकते, हाथ खड़ा करें। जो नहीं दे पाते, परमेश्वर को बोले मुझे त्याग कर, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दुख, मुसीबत, परेशानी में भी जब हम परमेश्वर का धन्यवाद दे पाते, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके ऊपर दुख परेशानी ज्यादा नहीं आने देगा, बहुत देर तक की नहीं आने देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा होने के बाद भी बड़ा काम, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अपने आप को छोटा सा समझते, परमेश्वर हमारे द्वारा बड़ा काम दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने आप को बहुत बड़ा करे, वो नीचा किया जाएगा। जो अपने आप को नम्र, दीन और नीचा करे, वो ऊपर उठाया जाएगा।
मेरे प्रियो, परमेश्वर के नियम संसार के नियम नहीं है। संसार में तो कहते कि अपने आप को ऊंचा दिखाओ, बॉडीगार्ड रखो, बड़ी गाड़ी रखो, लोग कहें ओ तेरी वो आ रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है जो नीचा है उसको मैं ऊपर उठाऊंगा, जो अपने आप को छोटा समझता उसको मैं ऊपर उठाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नियम हमारे नियम हो जाएं। हालेलुया। छोटा सा भी होकर बड़ा काम करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? बहुत सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बहुत सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। एक छोटा सा व्यक्ति आके कहता है क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? कहते हाँ करिए, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना के द्वारा चंगाई दे देता है। छोटा है कि बड़ा है? हालेलुया, हालेलुया, है ना? जो जिसको कोई कुछ भी नहीं समझता उसके द्वारा परमेश्वर ऐसे कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज्ञाकारी, जो गधा होता है पता है मालिक का कितना आज्ञाकारी होता है, छड़ी भी मारता रहे ना तो वो फिर भी आज्ञा निभाता है। बलाम के बारे में पता है किसी को? हाँ? और वो जा रहा था एक ऐसी जगह पर, गधे पे सवार हो गया, गधा रुक गया, आगे नहीं जा रहा है, और वो उसको छड़ी मार रहा है, फिर भी आगे नहीं जा रहा। फिर भी नहीं जा रहा। वो ऐसी जगह पर जा रहा था जहां पे परमेश्वर उसे नहीं चाहता था कि वो जाए। और फिर उसने जब दुआ प्रार्थना करी कि ये गधे ने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करा, ये आज ऐसा क्यों कर रहा है? परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसने देखा कि एक नंगी तलवार लेके स्वर्गदूत सामने खड़ा हुआ कि अगर ये यहां से गुजरेगा मैं इसको मार डालूंगा। और गधे की वफादारी देखो, वो जाने ही नहीं दे रहा उसको आगे। वो मालिक मारी जा रहा है, उसको आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, खड़ा हुआ वैसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये वफादारी, ये आज्ञाकारिता, मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ निभाना जरूरी है। हम नम्र और दीन बनना नहीं चाहते, लेकिन हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। हमें नम्र, संयम, क्या है आत्मा के फल बताए खड़ा हुआ, एक एक करके बताएं, अच्छे से बताएं। प्रेम, हाँ, आनंद, शांति, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले दिनों में मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ रहा था और उसमें परमेश्वर ने सिखाया कि जो डाली मुझ में है वो सदा फल लाती है। कौन से फलों की बात हो रही है? और हम में अगर ये फल नहीं है और हम सोचते कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जो डाली परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई वो फल लाएगी, जो जुड़ी हुई नहीं है वो आग में झोंकी जाएगी। साफ साफ क्लियर लिखा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ऐसे फल नहीं ला रहे यानी कि वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है। बिल्कुल क्लियर है, यानी कि वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है। अगर परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होते तो क्या होता? वो फल लाते और बहुत तेरा फल लाते। हालेलुया। चेलों ने, है ना, अब गधी आ गई है और परमेश्वर उस पर सवार हो गए हैं ना। छठी आयत से पढ़े, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग पर बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे जाती थी पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता है।
आगे जाके हम जब दूसरे उसमें पढ़ते तो कुछ लोग उनको चेलों को बोलने लगे कि इन लोगों को मना करो, इन लोगों को मना करो, ये होशन्ना होशन्ना इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि अगर ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या हम परमेश्वर के नाम से चिल्लाएंगे कि पत्थरों को मौका देना है? बोलिए, हम बोलेंगे। हाँ, किसको मौका देना है? पीछे वाले लोग भी बताएं। अभी नहीं बोलेंगे तो पत्थर ही बोलेंगे। अभी भी अगर हम नहीं बोलेंगे परमेश्वर के लिए तो पत्थरों को मौका देना क्या? हाँ, नहीं देना। इसलिए समय से हम परमेश्वर के नाम से उसको उसके लिए बोलना शुरू करें, परमेश्वर के लिए बोलना शुरू करें। एक और चीज को हम गौर करके इस आज के वचन को एंड करेंगे। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर यीशु मसीह, सोचिए, जो उस पर सवार थे, है ना, जब यहाँ पे लोगों के प्रॉफिट्स की, अपोस्टल्स की प्रशंसा होती ना, तो उसी लोगों के अनुसार वो बोलना शुरू कर देते। परमेश्वर माफ करे, उन्हीं लोगों के अनुसार वो बोलना शुरू कर देते। अच्छी अच्छी बातें है ना, ताकि ये लोग मेरे खिलाफ ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? आइए 12वीं आयत में पढ़ते हैं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के, पीड़े और कबूतर बेचने वालों को चौकियां उल्टा दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तूने डाकुओं की घो बनाते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रशंसा सारी लेते हुए, है ना, जिसके ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह सवार थे। गधे ने तो कुछ महसूस नहीं करा, लेकिन ऊपर से परमेश्वर ने, यीशु ने भी महसूस नहीं करा कि मुझे प्रशंसा मिल गई। अब मैं अपनी इस ग्लोरी को एंजॉय करता हूं, इस ग्लोरी को, इस महिमा को मैं एंजॉय करता हूं। लेकिन उसने मंदिर में जाकर फिर भी वही कार्य करा जो कि गलत को गलत बोलना है और सही को सही बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आसान नहीं होता। आज किसी व्यक्ति को एक बड़ी जगह पर बिठा दो, वो व्यक्ति आप ही के अनुसार बोलना शुरू कर देगा। बनाया परमेश्वर ने था, उठाया परमेश्वर ने था, लेकिन अब वो संसार और उसके अनुसार बोलना शुरू कर चुका, क्योंकि उन लोगों ने वो सोच रहा कि इन लोगों की वजह से शायद मैं यहां पे उठ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो कार्य दिया उसको हमने अंत तक निभाने का फैसला हमारा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अंत तक वफादार, वो परमेश्वर का मुकुट पाएगा। चाहते ना हम मुकुट पाना? यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मुकुट पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। कौन कौन चाहता है? सारे जाते हैं। एक आयत को और पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 12:23। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य की पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब मैं इस चीज को तैयारी कर रहा था ना, जो परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, अपने आप में मर नहीं जाएंगे तब तक फल नहीं लाएंगे। ये बहुत ज्यादा कठिन बात है, क्योंकि मेरी मैं मुझे जीने नहीं देती। हर एक व्यक्ति अपने आप को, मैं ऐसा हुआ करता था, मैं वैसा हुआ करता था, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब तक एक गेहूं का दाना,
एक गेहूं का दाना जब तक नीचे बो दिया जाता है और पूरा मर नहीं जाता, गेहूं का दाना नहीं रह जाता, साइमन पीटर नहीं रह जाता, रमेश नहीं रह जाता, तब तक वो फल नहीं लाता। और जब फल लाता तो फिर बहुत सारा लाता ना, ऐसे बहुत सारे और गेहूं के दाने तैयार कर देता। करता कि नहीं करता, है ना? कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई चीजों में हमें परमेश्वर के नाम से अपने आप को मारना जरूरी है ताकि परमेश्वर हमें जीता हुआ नजर आए। जब वो जीता हुआ नजर आएगा तो मेरे प्रियो बहुत सारे और ऐसे गेहूं के दाने हमारे साथ इकट्ठे हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये कुंजी है ना। कई लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए काम कुछ करना चाहते हैं और वो कर क्यों नहीं पा रहे। परमेश्वर कहता है कि तुझे तेरी मैं को मरना जरूरी है, तेरे अपने आप को मरना जरूरी है। तुझ में जिस दिन यीशु नजर आना शुरू हो जाएगा तो यीशु के पीछे तो बहुत सारी भीड़ थी, तो हमारे में भी जब यीशु नजर आना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग अपने आप से तेरे पास आएंगे और वो अपनी मुसीबतें और अपनी परेशानियों को तेरे पास लाएंगे और तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका हल देगा। हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाए प्लीज। हम सोचते हैं कि हम लोग एक सोचो, आज हम गधे के बारे में सीखा और जब देखा ये सारी विशेषताएं एक व्यक्ति में आ जाए तो वो प्रभु का सेवक बन जाता है। सीखा कि नहीं सीखा? हालेलुया। अगर ये सारी विशेषताएं एक व्यक्ति में आ जाए, समर्पण अपने मालिक के प्रति, हाँ, बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ना, गाड़ी को रोक देना, दुख उठाना, छोटा होने के बाद भी बड़ा काम, जितना बोझा ढाओगे उतना और अच्छे से चलना। मेरे प्रियो, क्या ये अच्छे सेवक की पहचान है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर हमें ऐसा सेवक बनाने के लिए वो हमारे पास सवार होगा। जब हम ऐसा करेंगे और हमारे पास सवार होगा और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाएगी, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाएगी। अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं।